लेकिन आज जो दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें इम्पार्शियल प्रोब होगा, शेखर, आपको लग रहा है कि इसमें दिल्ली पुलिस कोई इम्पार्शियल प्रोब कर पाएगी या कोई एक ऐसी निष्पक्ष जांच की बात जो कह रही है, क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है? बड़ी अजीब बात है। अगर आपने मोहम्मद जुबैर की बात, जो फैक्ट चेकर है बेंगलोर के, जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर की, उनको अंदर किया कितने महीने, करीब 1 डेढ़ साल, शायद 1 साल से ऊपर वो भी अंदर है। उनको मालूम है किस बात पर अंदर किया गया था? कि उनके अगेंस्ट एक फेक अकाउंट खोला ट्विटर का। उन्होंने कोई ट्वीट किया, उसमें पुलिस और सरकारों को उन्होंने टैग किया और ये बताया कि ये मोहम्मद जुबैर की ये देखिए गलती है, ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं और ये भड़का रहे हैं समाज को उनको। और उसके बाद वो ट्विटर हैंडल बंद हो गया। उसके बाद आज तक उसका अता पता नहीं है। तो लेकिन पुलिस, क्योंकि हमारी बड़ी एफिशिएंट है, कमाल की सरकारें हैं, इनको अंदर किया, उठा कर ले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से जब तक जमानत नहीं मिली बेचारे अंदर घिसटते रहे। और दूसरी तरफ ये है कि आपके एक ओलंपिक चैंपियन, जिसको कि या वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल विनर, जिसको प्रधानमंत्री अपने फैमिली का बोलती हैं, वो चिल्ला रही हैं कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। उनके साथ वाले ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग, वो चिल्ला रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर बच्चियां, करीब करीब 7 लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की बात की है। उनमें से एक पॉक्सो एक्ट में मामला हुआ जो कि अंडर 16 लड़की है। ये सब बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह है, जिन पर कोई जून तक नहीं रेंगती। पॉलिटिकल पार्टीज उनको कुछ नहीं बोलती, प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और बल्कि जिनका क्लाउड तो बहुत ज्यादा है, उनके पास तो 36-38 मामले थे उनके। इवन टाडा भी एक टाइम पे लगा था जिससे उनको बरी किया गया। तो ऐसे व्यक्ति को आप प्रोटेक्ट करने चल पड़े हैं। तो दिल्ली पुलिस की बात पे, और दूसरा फिर दिल्ली पुलिस, मैंने कहा, किसके अंडर है? दिल्ली पुलिस उसी के अंडर है जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बॉस हैं। बृजभूषण बार बार ये बोल रहे हैं, अगर आप टीवी कैमरे के सामने बोल रहे हैं, वो दो चीजें बोल रहे हैं। एक तो इन लड़कियों का नाम, खासकर उस माइनर का नाम भी ले लेते हैं टीवी पे, तो टीवी वाले बेचारे वो टू टू करते हैं बीच में, क्योंकि लाइव में तो कर नहीं सकते। जब उसको रिकॉर्डेड दिखाते हैं बाद में, उसमें वो टू टू इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उस बच्ची का नाम ना पता चले। तो बृजभूषण सिंह को उतनी भी शर्म नहीं है। और दूसरा वो बोलते हैं कि अगर मेरे से अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी इस्तीफा मांगे, मैं दे दूंगा। तो वो तो कभी मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अजय टहनी साहब का भी नहीं लिया था, जिनके बच्चे ने 4-4 लोगों को, किसानों को रौंद के रख दिया था। तो इसलिए देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स है। मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, लेकिन सब समझ आता है, सब लोगों को समझ आ रहा है कि इन बच्चियों का जो करियर है वो तो खत्म है, यहाँ सड़कों पे ही रहेगा। ये भी अब शायद पॉलिटिकल टूल्स बन जाएंगी थोड़े टाइम बाद। क्योंकि पहली बार, अगर आपको याद हो, जनवरी 18 में जब ये बैठे थे, तो इन्होंने अपने स्टेज पे किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं आने दिया था। ना बीजेपी के, ना कांग्रेस, ना आप, ना कोई भी। जो आते थे नीचे बैठते थे, अपना उनका हालचाल पूछ करके चले जाते थे, चाय पानी पी करके। लेकिन इस बार जब ये बैठे कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, इस बार इन्होंने सबको इनवाइट किया। इनको समझ आ गया कि हमें तो बृजभूषण शरण सिंह को तो ये क्लीन चिट देने वाले हैं। और सभी को विदित था ये बात, हमें भी मालूम थी। आईओए से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से खबरें लीक हो रही थी कि ये तो जी देखिए मेरे को क्लीन चिट है, लड़कियां लड़के सब झूठ बोल रहे थे। तो ऐसे में इनको समझ आ गया कि देखिए जी, ये लड़ाई मुश्किल है, हमारा करियर भी चौपट हो जाएगा। तो इन्होंने सबको इन्वाइट किया, आइए। बीजेपी को भी बोला, आप भी आइए, सभी लोग आइए और हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, हमारे मंच पर बैठिए। आज ये इनका राजनीतिकरण हो गया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इनका स्पोर्टिंग कैरियर ऑलमोस्ट खत्म है, क्योंकि बृजभूषण सिंह जाएंगे तो उनके बेटे आ जाएंगे, उनके बेटे जाएंगे तो उनके बेटे आ जाएंगे, और वो कोई जाएगा तो रूलिंग पार्टी का व्यक्ति आ जाएगा। तो इसलिए मुझे कोई इनसे बहुत ज्यादा, मुझे अब उम्मीद नहीं है कि आगे कुछ कर पाएंगे देश के लिए। और प्रधानमंत्री के जो परिवार की बेटी थी, उसका मेडल का अब जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।